22 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। प्रदेश में जैव अपशिष्टों से जैव ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से नीति जारी की गई है, जिसके अंतर्गत बायोडीजल, बायो इथेनॉल, मेथनॉल, बायोगैस, बायो सीएनजी प्रोड्यूसर गैस, बायोकोल के उत्पादन इकाइयों की स्थापना कराई जा रही है। नीति के अंतर्गत जैव ऊर्जा की 14 परियोजनाओं में 2492 करोड़ रुपए के लिए निवेश की स्वीकृति प्रदान की गई है। आवास उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति 2018 में परिभाषित निजी लॉजिस्टिक्स पार्क तथा लॉजिस्टिक्स इकाइयों को भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में 50% छूट दिए जाने तथा विकास प्राधिकरणों की महायोजना क्षेत्र में लागू विकास शुल्क का 25% भुगतान की छूट प्रदान किए जाने हेतु फरवरी 2020 को अधिसूचना निर्गत की गई है। उक्त निर्णय से प्रदेश में लॉजिस्टिक्स पार्क एवं वेयर हाउसिंग में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। दुर्बल अल्प लघु मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों हेतु अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध कराए जाने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग उपविधि 2021 निर्गत की गई। इससे दुर्बल अल्प लघु मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को उनकी आर्थिक क्षमता के अनुरूप भवन उपलब्ध होंगे। निजी विकासकर्ताओं द्वारा अनिवार्य रूप से निर्मित की जाने वाली ईडब्ल्यूएस इकाइयों के पंजीयन हेतु स्टैंप शुल्क में छूट प्रदान करते हुए इसे 500 रुपये निर्धारित किया गया है। इससे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवेदकों को भवनों के पंजीयन में काफी अधिक धनराशि की बचत होगी। लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र एवं नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 132 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी AHB घटक के अंतर्गत कुल 153 परियोजनाओं के सापेक्ष 1,32,493 भवन स्वीकृत किए गए हैं। अद्यतन 89 परियोजनाओं के अंतर्गत 70,489 भवनों का निर्माण प्रगति पर है। अयोध्या स्थित सूर्य कुंड के विकास हेतु सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 140 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में परियोजना हेतु 747 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 8,380 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में परियोजना हेतु 597 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में परियोजना हेतु 1306 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना 100 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। नगर विकास भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन नगरीय की शुरुआत की गई है। इस योजना हेतु 1353 करोड़ 93 लाख रुपए प्रस्तावित है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में प्रदेश के 18 स्थानीय निकायों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक घर को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की योजना है। उक्त योजना में हेतु अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत सहायता अमृत 2 के अंतर्गत 2000 करोड़ रुपए और तथा पूर्व से चल रही अमृत योजना के कार्यों हेतु 2200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास शहरी योजना हेतु 10,127 करोड़ 61 लाख रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। केंद्र स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 10 शहरों हेतु 2,000 करोड़ रुपए तथा राज्य स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चयनित 7 शहरों हेतु 210 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत देश के प्रथम 20 शहरों में प्रदेश के 5 शहर सम्मिलित हैं। प्रदेश को स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत अभिनव प्रयोगों एवं परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश में नवसृजित उच्चीकृत तथा विस्तारित नगर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निरंतर बढ़ते हुए जनसंख्या दबाव तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रचुरता के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में उत्कृष्ट गुणवत्तापूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता प्रदान की गई है। इनके कार्यों को सुनियोजित रूप से संपादित किए जाने हेतु नगरीय निकायों में संचालित योजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण एवं समन्वय अत्यावश्यक है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा एक प्रोजेक्ट
मॉनिटरिंग ग्रुप के गठन का निर्णय लिया गया है। महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज के आयोजन की तैयारी करने हेतु 1,100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती योजना हेतु 215 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। त्वरित आर्थिक विकास योजना का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से कार्यान्वित करना है, जिसमें 2842 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राम विकास प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु 7,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा, कालाजार, जेई, एईएस, कुष्ठ रोग से प्रभावित तथा बनटंगिया एवं मुसहर, कोल, सहरिया, थारू, नट, चेरा जनजाति एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता से आच्छादित परंतु SECC 2011 के आधार पर आवासीय सुविधा हेतु तैयार की गई पात्रता सूची में सम्मिलित न होने वाले छत विहीन एवं आश्रय विहीन कच्चे तथा जर्जर आवासों में रह रहे परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 से अब तक 1.2 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। वर्ष 2022-2023 के लिए योजना हेतु 508 करोड़ 63 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के क्रम में मनरेगा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15,463 तालाबों एवं 5882 खेल मैदानों का चयन किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन योजना अंतर्गत देश भर में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टरों का सृजन किया जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 3 चरणों में कुल 16 जनपदों में 19 क्लस्टर विद इन ब्रैकेट 18 गैर जनजातीय एवं 1 जनजातीय क्लस्टर ब्रैकेट बंद चयनित किए गए हैं। योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में 155 करोड़ 60 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गत 5 वर्षों में 3414 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कराया गया। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में योजना हेतु 7373 करोड़ 71 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न घटकों हेतु 3155 करोड़ 10 लाख रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। पंचायती राज पंचायतों की आर्थिक स्थिति को त्वरित गति से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 15वें केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष 7466 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना अंतर्गत 2022-2023 में 6,65,473 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु 12 रुपए की दर से तथा 1460 सामुदायिक शौचालयों हेतु 3 लाख रुपए की दर से अनुदान